और देखिए, रूस की न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारियों के बीच सुपर पावर अमेरिका भी अपनी जंगी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। रूस और चीन के साथ बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने अपने हथियारों के जखीरे में लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार को शामिल भी कर लिया है। देखिए, यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस से तनातनी। ताइवान को लेकर चीन से तनातनी। इजराइल को लेकर ईरान से तनातनी। अमेरिका इस वक्त कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, लिहाजा खतरा बड़ा है, इसलिए सुपर पावर की तैयारी भी बड़ी है। महायुद्ध के लिए सुपर पावर है तैयार। अमेरिकी बेड़े में हाइपरसोनिक हथियार। जी हां, अमेरिका ने हाल ही में किए अपने खतरनाक हथियार परीक्षण से रूस से लेकर चीन तक को परेशानी में डाल दिया है। यूं तो अमेरिका के जखीरे में एक से बढ़कर एक हथियार हैं, लेकिन फिर भी वो इसे और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। अब उसके जखीरे में एक और हाइपरसोनिक हथियार शामिल हो गया है, जिसका उसने अपने नेवाडा स्थित नेवल बेस पर परीक्षण किया। नेवाडा स्थित नेवल बेस पर अमेरिकी सेना ने अपनी लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार, जो कि उसकी फर्स्ट मल्टी डोमेन टास्क फोर्स का हिस्सा है, उसका कामयाब परीक्षण किया। नेवाडा में चल रही एक्सरसाइज रेजोल्यूट हंटर 24-2 के दौरान इस हाइपरसोनिक हथियार का कामयाब परीक्षण किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब सेना की हाइपरसोनिक क्षमता को द्विवार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल किया गया। जिस लंबी दूरी की हाइपरसोनिक हथियार यानी LRHW का परीक्षण हुआ है, वो एक मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाला हाइपरसोनिक हथियार है, जिसे अमेरिकी एयरफोर्स और नेवी के इस्तेमाल के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि फाइटर जेट और सबमरीन दोनों से दागा जा सके। अमेरिका लंबे समय से अपने इस हाइपरसोनिक हथियार पर काम कर रहा है। नेवाडा में परीक्षण से पहले इसका 3 बार पहले भी टेस्ट किया जा चुका है। इसका पहला परीक्षण अक्टूबर 2017 में किया गया था। फिर मार्च 2020 में भी इस हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट हुआ। इसी साल 28 जून को भी अमेरिका ने इस हाइपरसोनिक हथियार का परीक्षण किया था। अब अमेरिका ने चौथी बार इस हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को 2023 में ही सेना में शामिल करने का प्लान था, लेकिन कुछ कमियों के चलते ऐसा नहीं हो सका। अब 2025 तक इसे एयरफोर्स का हिस्सा बनाने की कवायद की जा रही है। फाइटर जेट के अलावा अमेरिकी नौसेना इस मिसाइल की तैनाती की तैयारी कर रही है। अमेरिकी नौसेना इस हाइपरसोनिक हथियार को अपने ज़ूम वॉल्ट श्रेणी के विध्वंसकों पर तैनात करेगी। अमेरिकी नौसेना वर्जीनिया क्लास की पनडुब्बियों को भी इस हाइपरसोनिक हथियार से लैस करेगी। इसे ओहायो श्रेणी की बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों के गाइडेड मिसाइल वेरिएंट पर भी तैनात करने का इरादा है।
जिस तरह से अमेरिका, रूस और यूक्रेन के साथ चीन, ताइवान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मोर्चों पर उलझा हुआ है, तो ऐसे में इस हाइपरसोनिक हथियार ने सुपर पावर के दुश्मनों के माथे पर शिकन की लकीरें खींच दी हैं। अमेरिका के इस लंबी दूरी के हाइपरसोनिक हथियार की ताकत की बात करें तो इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 20,992 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। लंबी दूरी के इस हाइपरसोनिक हथियार का सफल परीक्षण चीन और रूस के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।